अस्सलामुअलैकुम। इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में। ओम्स लॉ पे बेस्ड, नंबर ऑफ चार्ज हमें निकाला होगा उस पे बेस्ड, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमने पहले लेक्चर में सीखा। इसके बाद ही हमने ओम्स लॉ में देखा एक चीज़, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस इन सर्किट कैसे होते हैं। पहले रेजिस्टेंस की फार्मूला आर इज कॉल्ड रो एल बाई ए। रो होता है रेजिस्टिविटी, एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द एट कंडक्टर थ्रू विच करंट पासिस। और connections of resistance in circuit, series connection of resistances और parallel connection of resistances। जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज में किसके बराबर होता है वो आपने पढ़ा होगा। बस जनरली फार्मा है आर एस, रेजिस्टेंस इन सीरीज इज कॉल्ड सम ऑफ रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट इन द सर्किट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 रेजिस्टेंसेस है। जब ये कनेक्ट होंगे सीरीज में, यानी एंड टू एंड कनेक्शन होंगे, तब वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। सिमिलरली अगर n रेजिस्टेंस होंगे कनेक्टेड इन सीरीज तो टोटल रेजिस्टेंस होगी सीरीज में RS इज इक्वल टू समेशन ऑफ I रन्स फ्रॉम 1 टू n RI, I इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है सीरीज रेजिस्टेंस, ये इसकी फार्मूला है। इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं। ये है पैरेलल रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होंगे पैरेलल में इन ए सर्किट। जैसे यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट है रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 सो ऑन। जो नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में आती है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस व्हेन दे आर कनेक्ट इन पैरेलल, 1 by RP इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 प्लस सो ऑन टू 1 by Rn। इन जनरल ये फार्मूला आती है। इसके अलावा दो कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं। व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन सीरीज, जब रेजिस्टेंस सीरीज में होती है तब वोल्टेज का डिवीजन होता है। यहाँ पे जब नंबर ऑफ सर्किट्स कनेक्ट होंगे सीरीज में तो वोल्टेज डिवीजन होता है, और जब रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगी पैरेलल में तब करंट का डिवीजन होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें और फार्मूला क्या है। बस ये दो फार्मूला आपको याद रखने। एक तो ये फार्मूला किस पे डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, और ये सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जे के बोर्ड्स में और आए भी हैं। हम एक क्वेश्चन देखेंगे इन दो फार्मूलाज पे कि कैसे उनको सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेचड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड एंड, ये याद रखना, इट्स लेंथ इज डबल्ड एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाल्व्ड, यानी कि हाफ होता है। हाउ विल इट अफेक्ट द रेजिस्टेंस। जब ये चीज़ें होंगी, आपके पास एक वायर है, उसको हम क्या करेंगे, लेंथ डबल करेंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ करेंगे, तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये कैसे हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। पहले हम इसको डायग्राम के लिए सॉल्व करेंगे। आपके पास है पहले ये एक वायर है, इसकी लेंथ है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। इसकी हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसको हम नाम रखेंगे R1, रो L बाई ए। मटेरियल सेम है। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसी वायर को, मटेरियल सेम है, इसी वायर को हम थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच कैसे करते हैं, ऐसे लेंथ को डबल करते हैं 2L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ करते हैं A/2। जब लेंथ डबल हुई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये तो ऑब्वियसली जब लेंथ बड़ी होगी जो इसकी मोटापा या एरिया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कम होता है, वो हमने ले लिया यहाँ पे एज पर क्वेश्चन हाफ हाफ। अब इस वाले वायर को हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या निकलेगी। इस वाले सब कुछ दिया है, R2 रो तो सेम है, मटेरियल सेम है, L के बदले अब 2L, A के बदले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बदले A/2। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू ऑफ R2 आया हमें, रो 2L, ये 2 ऊपर आ जाएगा, मल्टीपल बाई 2 डिवाइड बाई A, 2 2 4, तो वैल्यू आ जाएगा R2 हमें निकलेगा वैल्यू 4 टाइम्स रो L बाई A। दैट मीन्स आफ्टर डूइंग दिस वर्क कि हम लेंथ को डबल करें और एरिया क्रॉस सेक्शन को हाफ करें, जो हमें रेजिस्टेंस निकलती है वो निकलती है R इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R1। दैट मीन्स हमारी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी जब हमने ये प्रोसेस इसमें किए, लेंथ को डबल किया और
एरिया क्रॉस सेक्शन को हाफ किया। कुछ और भी आ सकता है, कभी कभी आपको लेंथ हाफ करनी होगी, एरिया क्रॉस सेक्शन डबल करना होगा। तो उस बेस पे आप ये फार्मूला इस्तेमाल करके वैसे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद और एक क्वेश्चन जो पिछले साल जीके बोर्ड्स में आया था, किस पे, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पे, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस पे। लेकिन यहाँ पे हम बस इतना ही नहीं इस्तेमाल करेंगे, पहले हम देखेंगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्या क्या निकालने हैं। यहाँ पे आपको याद होना चाहिए ओम्स लॉ क्या है, सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे हम निकालेंगे वैल्यू, ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। पहले हम देखेंगे इसमें क्या हमें निकालना और गिवन क्या है। सर्किट वहीं से दिया है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहली बात, हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालने इस वाले सर्किट से। फॉर द सर्किट विच इज़ कनेक्टेड टू 240 बैटरी कनेक्टेड है 240 वोल्ट्स, दैट मीन्स हमें वोल्टेज वहीं से दिया हुआ है 240 वोल्ट्स। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम एंड 6 ओम रजिस्टर्स इन द सर्किट। ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमें वोल्टेज निकालना है, V1 V2। मैंने आपको बोला जब रेजिस्टेंस पर सीरीज में होती है उस टाइम वोल्टेज का डिवीजन होता है, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे उस टाइम करंट का डिवीजन होता है। ये वोल्टेज कोशिश करेगी यहाँ पे आधा छोड़ने की, यहाँ पे आधा छोड़ने की। दैट इज़ वाई आई हैव टोल्ड यू इन फर्स्ट हियर कि जब सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट होगी तब वोल्टेज का डिवीजन होता है, जब पैरेलल में कनेक्ट होते तब करंट का डिवीजन होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बताया ये। V दिया हुआ है, R1 रेजिस्टेंस दी हुई है 4 ओम, R2 रेजिस्टेंस दी हुई है 6 ओम। हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। आपको पता है जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होगी, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू सम ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। दैट मीन्स R टोटल, R रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू 4 + 6 इज इक्वल टू 10 ओम। निकला हमें एक पॉइंट। अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन होगा ये तो 2 मार्क्स आ गए आपको। 4 + 6 10 ओम निकला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसके बाद हमें निकालना है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम एंड 6 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस V निकालने के लिए हमें पहले करंट निकालनी होगी। करंट कितनी है इस वाले सर्किट में? एज वी नो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। पहले हम I निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 4 + 6 10 निकली। V तो दिया हुआ है, I इज इक्वल टू करंट थ्रू दिस सर्किट इज I इज इक्वल टू V/R। V का वैल्यू है 240 वोल्ट्स डिवाइड बाई R का वैल्यू है 10 ओम। दैट मीन्स करंट थ्रू दिस सर्किट, यानी टोटल करंट थ्रू दिस सर्किट इज 0 0 कैंसिल हो गया, 24 एम्पियर्स। अब हम इजीली निकाल सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम। करंट का डिवीजन, वोल्टेज का डिवीजन होता है सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस पे। करंट सेम रहती है, जो करंट यहाँ पे है I, वो करंट यहाँ पे भी है I। दैट मीन्स नाउ टू फाइंड V1 एंड V2, वोल्टेज वाया 4 ओम, वोल्टेज वाया 2 ओम, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2। I क्या है? 24 एम्पियर। R1 क्या है? 4 एम्पियर, 4 ओम। 4 4s are 16, 4 2s are 8, 96 V। 96 वोल्टेज हमें थ्रू 4 ओम ऑफ रेजिस्टेंस से निकालती है। अब थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस V2 इज इक्वल टू I तो है ही R 24, 6 4s are 24, 6 24, 6 2s are 12 + 2 कितना हुआ? 24, 12, 6 24, 12 14, 144 वोल्टेज। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो। V1 4 ओम से हमें वोल्टेज निकला 96 वोल्टेज, V2 थ्रू 6 ओम हमें निकला 144 वोल्टेज। जो नेट वोल्टेज है
240 आप देख सकते हो V1 प्लस V2 आता है 144 प्लस 96 हुआ 240 वोल्ट्स। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी आप एक दो बार इसको रिवाइंड करके आप देख सकते हो कि कैसे हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, कैसे हम करंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का भी इस्तेमाल किया, ओम्स लॉ का भी इस्तेमाल किया, और पोटेंशियल ड्रॉप V1 निकालना और पोटेंशियल V2 निकालना, फिर इसको इक्वेट करके V1 प्लस V2 हमें सेम आता है 240 वोल्ट्स। अब दूसरी बात, अगर क्वेश्चन टफ आ सकता है तो वो इस तरह का आ सकता है। अगर होगा मतलब एग्जामिनर ऐसा होगा जिसने टफ क्वेश्चन डाला होगा, वो इस तरह से डाल सकता है क्वेश्चन इस पे पैरेलल और सीरीज कनेक्शन में। इसका क्या मतलब है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्टेज लाइन। ये क्या बोल रहा है, हमें कितने रेजिस्टेंसेस की ज़रूरत है जिनका वैल्यू 176 होगा, जिनका वैल्यू 176 ओम होगा, उस लाइन के थ्रू करंट पास होगी 5 एम्पेयर, और जो वोल्टेज आ रही है वो है 220 वोल्ट, वो है 220 वोल्ट लाइन्स। हमें कितने रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि जो ये करंट 5 एम्पेयर और ये वोल्टेज 200 पास होगी थ्रू दैट वायर, हमें कितने रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब है कि हमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करने हैं। हमें देखना है कि हमें कितने रेजिस्टेंसेस चाहिए ताकि करंट इजीली पास होए। कितना, 5 एम्पेयर करंट और 220 वोल्टेज। अगर हम रेजिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तो करंट पास नहीं होगी, अगर हम रेजिस्टेंस कम रखेंगे तो करंट फिर भी पास नहीं होगी, क्योंकि अगर हम कम रखेंगे ओवरलोड होगा, ये जल जाएगा। ज़्यादा रखेंगे, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो पास नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, हमें कितने रेजिस्टेंस रखने हैं, एक्यूरेट रेजिस्टेंस रखने हैं जिसकी वजह से करंट पास होगी फ्रॉम वन पॉइंट ए टू पॉइंट बी। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिया क्या है, दिया है वोल्टेज 220 वोल्ट लाइन और करंट है 5 एम्पेयर। हमें निकालना है रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस कितने रेजिस्टेंस जिनके वैल्यू 176 ओम होंगे ताकि हम ये करंट पास करें फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखो हम क्या करेंगे, वी नो, हमें पता है जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट होती है, ये हमें वहीं से बोला कि पैरेलल कनेक्शन होना चाहिए। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होती है 1 R ऑफ T इज इक्वल टू N डिवाइड बाई R, लेकिन यहाँ पे वैल्यू है 176, ये आप याद रखना। इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोल रहा है हमें, V इज इक्वल टू आई आर। V का वैल्यू दिया है, I का वैल्यू जो है, R का वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है ना। V का कितना है 220, I क्या है 5 एम्पेयर और R ऑफ T, R ऑफ T कितना निकलेगा हमें 220 डिवाइड बाई 5 एम्पेयर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू निकलेगा 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, 5 4 जार 20, यानी RT का वैल्यू हमें निकला 44 ओम्स। नाउ इट इज़ ईजी टू फाइंड वैल्यू ऑफ N। N हम अब इजीली निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर्स यूज्ड टू कैरी करंट ऑफ 5 एम्पेयर एंड वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। कैसे, RT का वैल्यू हमें निकला बाय यूजिंग ओम्स लॉ। अब हम क्या करेंगे, वी नो 1 बाई RT इज इक्वल टू N बाई 176। RT का वैल्यू कितना निकला 44, 1 बाई 44 इज इक्वल टू 176 इज इक्वल टू N बाई 176। इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू ऑफ N आएगा 176 डिवाइड बाई 44, 44 1 जार 44 4 जार, दैट मीन्स N इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स हमें 4 रजिस्टर्सों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि जो हमारा करंट है 1 एम्पियर एंड 220 वोल्ट वो पास होगा फ्रॉम A टू B। दैट मीन्स 176 176 176 176 हमें 4 रेजिस्टेंसों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि जो हमारा करंट है 5 एम्पेयर और बैटरी की वोल्टेज है 220, करंट ऑफ 5 एम्पेयर वो पास होगी फ्रॉम थ्रू दिस सर्किट। शायद आपको समझ में आया होगा और मुझे उम्मीद है कि समझ में आएगा कि हम कैसे अगर इतना टफ क्वेश्चन आ सकता है।
अगर आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करना है। सारा कुछ दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ आर टी निकालना है, कितने रेजिस्टेंस निकले हमें 4 रेजिस्टेंसेस, ताकि जो हमारी करंट है वो फ्लो हो जाएगी इस वाले सर्किट से। ठीक है ना। इसके बाद और कोई क्वेश्चन आ सकता है इसमें, तो मैं देखूंगा यहाँ पे। हाँ, और एक क्वेश्चन है, देखो कनेक्शन है पैरेलल और सीरीज रेजिस्टेंसेस। देखो क्या है, इफ टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल हैविंग वैल्यू ऑफ 2 ओम। दो रेजिस्टेंसेस है, कैसे कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन। फाइंड नेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस, पहले हमें निकालना है नेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। पहली बात, टू रेजिस्टेंस कनेक्ट इन पैरेलल हैविंग वैल्यू 2 ओम्स, इसका भी 2 ओम है, इसका भी 2 ओम है। पहले हम निकालेंगे नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होता है 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/RT, R1 का वैल्यू कितना है 1/2, 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें निकलेगा 2 + 2 / 4 1। दैट मीन्स हमें RT का वैल्यू आएगा 1 ओम। नेट रेजिस्टेंस थ्रू दिस when two resistors are connected in parallel। इसके बाद क्या बोल रहा है, and if it is connected to the battery of voltage 6। अगर ये कनेक्ट है एक बैटरी के साथ जिसका वोल्टेज है 6, what will be the net current flow through the circuit। तो करंट कितना फ्लो होगा सर्किट में, V है 6 वोल्ट, R का वैल्यू हमें निकला 1 ओम, हमें I निकालना है। एज वी नो V is equal to IR, I is equal to V/R। V तो है 6, I है 1 ओम, तो वैल्यू ऑफ करंट निकला 6/1 यानी 6 एम्पियर। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसमें क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते, बस आपको समझना है लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या निकालना है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आते हैं, कनेक्शन of resistance in series, connection of resistance in parallel, और रेजिस्टेंस किन किन मटेरियल पे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस किस किस पॉइंट पे डिपेंड करता है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक बात क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपने पढ़ा भी होगा, एमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है। एमीटर है यूनिट ऑफ करंट, वोल्टमीटर है यूनिट ऑफ वोल्टेज। वाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज with the circuit and why voltmeter is connected in parallel with the circuit। And also one more question, why value of emitter resistance is 0, that means ideal emitter जब होता है, and why value of resistance of voltmeter is taken as infinity, that means ideal voltmeter होता है उसकी रेजिस्टेंस हम इन्फिनिटी लेते हैं, क्यों लेते हैं। ये आपसे क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप इन दो क्वेश्चन को देखोगे और सॉल्व करोगे कि कैसे ये क्वेश्चन हम ये एमीटर का भी इस सीरीज में क्यों कनेक्ट है और वोल्टमीटर पैरेलल में क्यों कनेक्ट है, और बाकी सारी चीज़ें जो आपने क्लास में पढ़ी होगी, जो आपके सर या जिसने भी आपको पढ़ाया हो उसने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा। बस मेरा ये मकसद है कि आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हो। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रिसिटी, हम नंबर, चार्ज, ओम्स लॉ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब इस वाले में मैंने आपको बोला कि रेजिस्टेंस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस पे, पैरेलल रेजिस्टेंस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब इसमें एक और टॉपिक बचा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कल मैं उस पर एक लेक्चर लाऊंगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपको 5 मार्क्स या 4 मार्क्स पक्के हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, कि वहाँ पे कैसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं और वहाँ पे फार्मूला कौन कौन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें वहाँ पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और कभी कभी यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस, हाउ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, हाउ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो पिछले साल आया हुआ है कि डिफाइन ओम्स लॉ, ड्रा इट सर्किट डायग्राम। और एक क्वेश्चन आया है जो मैंने न्यूमेरिकल आपको दिखाया, वो भी आया था ओम्स लॉ के साथ ही। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे भी एक क्वेश्चन आया था। बाकी तो आप मेहनत करते होंगे, तो इस पे बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पैरेलल और सीरीज कनेक्शन में, इस तरह के आते हैं। बाकी वर्डिंग तो डिफरेंट हो सकती है, वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक रहा इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैं कोशिश करूँगा वो कल लाने की।
अल्लाह हाफिज़।